कादियानी काफिर हैं, जब वो रसूलुल्लाह के नहीं हैं तो इस्लाम के नहीं हैं। अचानक ये जो फैसला था ये एक बम बन कर गिरा। आप रिकॉर्ड देख लें, लाहौर में 1953 की तहरीक के अंदर उलमाए किराम की शहादतें कम हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी और दाढ़ी वालों की शहादतें कम हैं। खुदा की कसम, दाढ़ी के बग़ैर वालों की शहादतें और कुर्बानियाँ उनसे भी ज़्यादा। ज़िम्मेदार इदारों से भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है कि वो अपने इस फैसले को वापस ले। इस पर रिव्यू हुए। हरीपुर के अंदर हज़ारा पब्लिक स्कूल जो है वो कादियानियों का है। अल्हम्दुलिल्लाह हाज़रीन, हमारे तमाम शुरका दिल की अता गहराइयों से सबका शुक्रिया अदा करता हूँ और आज की इस नशिस्त और आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के सदारत के लिए मैं हज़रत मौलाना शेख हबीबुल्लाह सादिक साहब जो शेखुल हदीस हैं उनका नाम नामी पेश करता हूँ। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं तमाम हज़रात, जितनी जमातें और उनकी मरकज़ी क़यादत हरीपुर की अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, उन सबका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमारी अदना काल पर लब्बैक कहा। और क्यों न होता कि मसला ताजदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुज़ूर ख़ातिमुन नबिय्यीन, अल्लाह जल्ल जलालुहु की हम्द व सना है कि जिसने हमें इंसान बनाया, मुसलमान बनाया और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में पैदा फरमाया। इस पर हम उसका जितना भी शुक्र अदा करें कम है। करोड़ों अरबों दुरूद व सलाम हों सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर कि जिन्होंने हमें हकीकी मानों में इंसान बनाया, इंसानियत की तालीम अता फ़रमाई, इंसानियत की सिफ़ात से आगाह किया और उस इंसान को अल्लाह के साथ मिलाया और ऐसी मेहनत की कि जिसके ज़रिए इंसान दुनिया और आखिरत की कामयाबियाँ हासिल करने वाले बन जाएं। और इसी तरीके से मैं शुक्रगुज़ार हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ हरीपुर प्रेस क्लब के सदर जनाब हनीफ़ अख्तर साहब के, कि जो हमेशा इस तरह के हमारे दीनी जितनी भी जिद्दोजहद होती है उसके अंदर हमेशा हमारी सरपरस्ती हौसला अफजाई करते हैं। और मुबारकबाद पेश करता हूँ यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट के जनाब सदर वक़ार अहमद साहब, जनाब दानिश साहब और इसी तरीके से इस यूनियन के तमाम मेंबरान, रुफ़क़ा, अल्लाह ताला इनके सरों पर जो ज़िम्मेदारी अपने दोस्तों की तरफ से आयद हुई है उसको मज़ीद बेहतर करने की और उस पर ओहदा बरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाएँ। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया के जितने हज़रात तशरीफ़ लाए, मैं सबका शुक्रगुज़ार हूँ, सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त आज जिस अम्र पर और जिस मसले पर हरीपुर के अंदर हम सब जमा हैं वो मसला आपके सामने है। आप सब जानते हैं कि गुज़िश्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले के अंदर हमारी तमाम सियासी और दीनी क़यादत ये समझती है कि उसके अंदर कुछ ऐसे खला और कुछ ऐसे चोर दरवाज़े छोड़े गए जिसकी वजह से मुल्क में कादियानियत के हवाले से परेशानी का सामना है और उन चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए कल परेशानी होगी। उसी हवाले से चूँकि हर जमात, हर उम्मती, हर ग़ुलाम अपने दिल में दर्द महसूस करता था कि ये क्या हो गया। और इन हालात में जो आज गुज़र रहे हैं, चाहे मईशत के लिहाज से हों, अमन के लिहाज से हों और कर्ज़ों के लिहाज से हों, बैनुल-अक़वामी जो दबाव है उसके लिहाज से हों, ऐसे वक्त में, ऐसी टाइमिंग में इस तरह का फ़ैसला आना वो किसी भी लिहाज से मुल्क के लिए खुशाइंद नहीं है। क्योंकि हम बड़ी वजाहत के साथ ये समझते हैं कि कादियानी न मुल्क के वफ़ादार हैं न पाकिस्तान के वफ़ादार हैं। ज़ाहिर है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ादार नहीं है मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, वो किसी के भी वफ़ादार नहीं। और मुफ़क्किर पाकिस्तान, मुसव्विर पाकिस्तान
अल्लामा मोहम्मद इकबाल रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी ज़िंदगी में ये फरमाया था कि ये कादियानी मुल्क और मिल्लत के गद्दार हैं। हम ये समझते हैं पाकिस्तान बनने के बाद जो कश्मीर बनते वक्त जो कश्मीर का मामला हो, गुरदासपुर का मामला हो, 65 की जंग का मामला हो, 71 के जंग का मामला हो, हर वक्त इस लाबी ने, चाहे ये फ़ौज के अंदर थी, चाहे ये सियासत के अंदर थी, चाहे किसी भी जगह ये थी, इसने कभी मुल्क का साथ नहीं दिया, हमेशा दर पर्दा दुश्मनों का साथ निभाया है। चाहे इसीलिए डॉक्टर अब्दुल-सलाम जिसे नोबल इनाम दिया गया और जिस पे शुरू में हमारे लोग बहुत खुश हुए, बाद में ख़ुद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान मरहूम रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि ये पाकिस्तान का जो एटमी प्रोग्राम था और जो पाकिस्तान के एटमी प्रोग्राम के साथ गद्दारी करने का मामला था और उसकी ख़बरें बाहर पहुंचाने के नतीजे और समरे के अंदर उसे यह एजाज़ दिया गया। इस वक्त जो हालात हैं, आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत की दावत पर आज तमाम हज़रात यहाँ पर जमा हुए हैं। इस हवाले से मैं ज़रूरी समझता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत वो अकेली मुत्तफ़क़ा मुत्तहदा ऐसी जमात है जो गैर सियासी है और जो खालिसतन इस निज़ाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख़त्म नबुव्वत और नामूस रिसालत की हिफाजत के लिए वजूद में आई और तरदीद क़ादियानियत और इस तरह की जितनी चीज़ें हैं उनसे कौम की रहनुमाई और शऊर और आगाही देने के लिए वजूद में आई। यही वजह थी। और इसकी ज़िम्मेदारों में भी अगर आप देखें, उस वक्त अमीर शरीयत सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, अल्लामा अनवर शाह कश्मीरी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत पीर मेहर अली शाह साहब गोलड़वी रहमतुल्लाह अलैह, इन जैसी शख्सियात जो पूरे हिंदुस्तान का मग़ज़ थे और करीम थी, उस वक्त के अहलुल्लाह और साहिब निस्बत लोगों ने इसकी बुनियाद रखी और इसी तरह साहिब निस्बत लोगों से चलती 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 आज भी इस वक्त हज़रत मौलाना ख्वाजा नासिरुद्दीन खाकवानी रहमतुल्लाह दामत बरकातुहुल आलिया के सरपरस्ती में ये काम कर रही है। और सबसे अहम बात कि 73-53 की जो तहरीक थी या 73 की जो तहरीक और उसकी कामयाबी, उस वक्त भी पूरी उम्मत के, उस वक्त के आज जो सियासतदान हैं उनसे बहुत आला विजन के और बड़े आला सतह के सियासतदान थे उस वक्त, उन सब ने भी उस वक्त भी इसी की प्लेटफार्म से जिद्दोजहद की, असम्बली के अंदर भी और असम्बली के बाहर भी। और सब ने, चाहे हमारे मुल्क के जितने भी मकतब फ़िक्र हैं, सियासी और मजहबी जमातें हैं, ख़ुद आप देखें कि ये सआदत एक लिहाज से जनाब जुल्फ़िकार अली भुट्टो वज़ीर आज़म थे, तो उनके हिस्से में ये सआदत आई कि पूरी कौम ने इस प्लेटफार्म पर एतमाद किया और आज से ठीक 50 साल पहले 7 सितंबर को ये कानून जो है वो बना। और ये कानून जो बात मिंबर से कही जाती थी, महराब से कही जाती थी कि कादियानी काफिर हैं, जब वो रसूलुल्लाह के नहीं हैं तो इस्लाम के नहीं हैं। हमारे पूरे दीन की बुनियाद अगर ज़ाहिर में देखी जाए वो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बनती है और सारा दीन आपकी तशरीहात हैं, आपके आमाल हैं, आपके मसरूफियात और आपकी तरजीहात का नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह आज से 50 साल पहले ये कानून दस्तूर पाकिस्तान का हिस्सा बना और बड़ी तफसील के साथ 17 दिन की पूरी असम्बली के अंदर बहस हुई और ये कानून बना। हम इस खुशी में थे और हम इस तैयारी में थे कि 2024 को 50 साल हो रहे हैं। हम गोल्डन जुबली की तकारीब की तैयारी में थे। पाकिस्तान के नामूस रिसालत से मुतल्लिका जितनी तंजीमें हैं और मुसलमानों की जितनी सियासी, मजहबी, समाजी खानकाहें, हर एतबार से ये तैयारी थी कि 50 साल अल्हम्दुलिल्लाह हो रहे हैं और हम इसको मज़ीद बेहतरी की तरफ, आसानी की तरफ और आगे लेके जाएंगे। अचानक ये जो फ़ैसला था ये एक बम बन कर गिरा और उसने सबको परेशान कर दिया। हम अरबाब इख्तियार और इक़्तिदार की खिदमत में यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा आपने इस कौम के साथ जो बिजली के हवाले से, महंगाई के हवाले से, बिलों के हवाले से, मईशत के लिहाज से गिरते हुए अखलाकी
रवैयों के लिहाज से, अखलाकी गिरावट के लिहाज से, तालीम के गिरते हुए मायार के हर लिहाज से हमें चेक कर लिया, और कर्जे हैं, करप्शन है, हर लिहाज से परेशान हैं, पहले से परेशान हैं। इस परेशान कौम को उसके दिलों से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को तो न छीन। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कानून के लिए जो कुर्बानियाँ लगी हैं उनका तो कुछ लिहाज रखो। हम अपनी सुप्रीम कोर्ट के कायद जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब से भी यही गुजारिश करते हैं कि खुदारा अल्फाज के गोरख धंधों में कौम को न फंसाया जाए कि जनाब वाला 74 का आइन भी ठीक है और वो तालीम और तबलीग अपने मज़हब की नहीं भी कर सकते, लेकिन थोड़ी सी घर में कर भी सकते। हमारे हरीपुर में अगर देखें, मिसाल के तौर पे हरीपुर के अंदर हज़ारा पब्लिक स्कूल जो है वो कादियानियों का है, तो उसमें मेरे और आपके बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ाने वाले, तो क्या ये उनका है तो उसके अंदर वो कानून वो कहेंगे हमें तो हक दिया है कि अपने घरों के अंदर, इदारों के अंदर आप जो मर्ज़ी करें? क्या मैं और आप, या ये बात जब उम्मत तक, मुसलमानों तक कि भाई हमारे बच्चों को अब तो कादियानियत अंदर घर के अंदर पढ़ाने का दर्स दिया जा रहा है, तो उससे हालात हरीपुर के एतबार से कितने परेशान कौन होंगे। इसलिए यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि एक मुख्तसर सी काल पर हमारे बाहर भी खड़े हैं हजरात, अंदर भी मेरे दाएं बाएं जय्यद उलमाए किराम अपने मदरसों को छोड़कर, हमारे पीराने तरीक़त अपनी खानकाहों से निकल, हमारे हजरात अपनी मसरूफियात को छोड़कर इसीलिए जमा है कि ये मसला बहुत नाजुक है। इसका ताल्लुक ईमान के साथ है, इसके ताल्लुक मुसलमान गुनहगार से, गुनहगार मुसलमान भी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकता है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस पर कोई इज़्ज़त का सौदा नहीं कर सकता, उस पर नहीं आने दे। और ये बात सिर्फ मेरी ज़ुबान से निकलने की नहीं, आप रिकॉर्ड देख लें, लाहौर में 1953 की तहरीक के अंदर उलमाए किराम की शहादतें कम हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी और दाढ़ी वालों की शहादतें कम हैं। खुदा की कसम, दाढ़ी के बग़ैर वालों की शहादतें और कुर्बानियाँ उनसे भी ज़्यादा। उन्होंने कहा हमारे पास तो एक ही हमारे आका हैं, हमारे मौला हैं, अगर उनकी मोहब्बत का नाम है और उनका नामूस का मसला है तो हम किसी से वो भी पीछे नहीं रहते। लिहाजा हम अपने तमाम ज़िम्मेदार इदारों से भी कहते हैं और सुप्रीम कोर्ट से भी यही दरख्वास्त है कि वो अपने इस फैसले को वापस ले, इस पर रिव्यू हो, और फिर इस तरीके से, जिस तरीके से पहले सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं, जिस तरीके के आइन के मुताबिक है, 84 के इम्तनाए कादियानियत आर्डिनेंस में ये तय है कि वो अपने मज़हब की तबलीग नहीं कर सकते, वो अपने इदारों को इस तरह की वहाँ पर कुरान करीम की आयात ला इलाहा इल्लल्लाह का इस्तेमाल, अब वो सारी चीज़ें जो पाबंदियाँ हैं उसी तरीके से हों। कितनी अजीब सी बात है, अगर पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कोई अल्लाह न करे गद्दारी करे तो वो जिस तरह बाहर गद्दारी करना जुर्म है, कमरे के और घर के अंदर करना भी जुर्म है। आप सब फरमाए ना, जुर्म है या नहीं? और हम उसको कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते। और इसी तरीके से कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब जो इस मुल्क के बानी हैं, उनके ख़िलाफ़ मीडिया पर बाहर बात करना भी जुर्म है, और अपने इदारे और अपने घर के अंदर बात करना भी जुर्म है। और इसे हमारी फ़ौज और इस्टेब्लिशमेंट उसके मुताल्लिक बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अंदर भी जुर्म है, बाहर भी जुर्म है। ये क्या अजीब किस्म की बात है कि बाहर तो करना जुर्म है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन नऊज़ुबिल्लाह घर के अंदर करना जुर्म नहीं, अपने इदारे के अंदर करना जुर्म नहीं है, अपनी फैक्ट्री के अंदर करना जुर्म नहीं है। जब इस तरह का मामला होगा तो इंतशार पैदा होगा, तशवीश पैदा होगी, लोगों का अदालतों से एतमाद ख़त्म होगा। जब अदालतों से एतमाद ख़त्म होगा तो लोग जो है खुद फैसले करने की तरफ जाएंगे। जब खुद फैसले करने का क्यों मौका दे रहे? आज हमारे इस ईवान में हमारे जो ख़त्म नबूवत लायर्स फोरम के ज़िम्मेदार हजरात भी, वकला भी हजरात तशरीफ़ फरमा है, वो खुद हैरान है कि ये इतना ज़िम्मेदार तरीन इदारे ने इतना गैर ज़िम्मेदार तरीन फ़ैसला कैसे दे दी। मुल्क के जय्यद उलमा ने जो बात कही उनकी सुनी, उधर रख के रखनी, और फ़ैसला वही जो पहले से, हम तो शायद कह रहे हैं कि शायद वही सहूलतकारों ने यह फ़ैसला दिया है। हम तो उनसे भी, जस्टिस साहब से भी ये उम्मीद नहीं रखते कि वो अपने होश हवास में कोई इस तरह की बात और गैर ज़िम्मेदारी की बात कर सकते। मेरे भाइयों और दोस्तों, चूँकि आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत उस पूरी तहरीक के दौरान मुल्क के आइन के साथ, बाज़ारों के साथ
नुकसानात की तरफ, एहतजाज भी पुरअमन एहतजाज और जमहूरी अंदाज से, दस्तूरी अंदाज से पार्लियामेंट के अंदर और बाहर उसकी जिद्दोजहद की आज भी हम किसी इस तरह की चीज़ की हिमायत नहीं कर सकते। हम इसीलिए जमा हैं, हम इसीलिए आपके सामने अपना रोना रो रहे हैं कि इस तरह के फ़ैसलों से बदअमनी होगी, परेशानी होगी। और जनाब वाला कुछ लोग डॉलरों की लालच में और कुछ लोग बाहर जाने के लालच में अजीब व गरीब किस्म के मामलात करेंगे। अभी हालात कंट्रोल में हैं, अभी हालात अच्छे हैं, इनको संभाल दिया जाए। और हम अपने तमाम जो हमारे बुज़ुर्ग हम पर एतमाद करने वाले, अल्हम्दुलिल्लाह 73 हो 53 हो, आज तक इस मसले पर, ख़त्म नबुव्वत के मसले पर उम्मत का मुत्तफ़क़ा, मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी जो प्लेटफार्म है वो आलमी मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत का है, जिस पर मशाइख़ भी और उलमा भी, सियासी और मजहबी दीनी क़यादत और जिद्दोजहद सारी उनको सलाम पेश करती है। हम अब भी ऐलान करते हैं कि हम अपना मुकदमा अवाम में लड़ें। हम दुरूस ख़त्म नबुव्वत के ज़रिए अपनी बात एक एक मस्जिद, एक एक मर्द और एक एक औरत तक पहुँचाएँगे। उन्हें बताएँगे कि हमारे पास ये धोखाधड़ी और दजाली काम हो रहा है कि बज़ाहिर कानून है भी और दरमियान से उनको चोर दरवाज़ा दिया जा रहा है। हम इसकी कतन मज़म्मत करते हैं और इसको बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मिंबरों के ज़रिए, रैलीज़ के ज़रिए और दुरूस ख़त्म नबुव्वत के ज़रिए और इसी तरीके से इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट सोशल मीडिया के ज़रिए हम अपनी बात को लोगों तक रखेंगे। लोगों, आप इसकी तायीद करते हैं कि जब तक मुल्क में इस्लामी निज़ाम, मुस्तफ़वी निज़ाम, खुलफ़ाए राशिदीन के तरतीब और का खूबसूरत निज़ाम, इस्लाम का आदिलाना निज़ाम नहीं आएगा तो ये इसी तरीके से तजर्बों पे तजर्बे करते रहे। हम उनसे कहते हैं तुमने बहुत तजर्बे कर लिए, एक मरतबा ये रसूलुल्लाह के अमली निज़ाम का भी तजर्बा कर लो, कुरान का तजर्बा भी कर लो, तुम्हें पता चले कि आज इस उम्मत की प्यास किस तरीके से इस्लाम उसको दूर करता है, वगरना सारे हथकंडे तुमने तो आजमा लिए। इसी तरीके से इस मौके पे हम हरिपुर की तरफ से ये ऐलान भी करते हैं और हमें इस वक्त आप सबकी तायीद भी चाहिए और भरपूर इसकी जो है तस्वीब भी फरमाएं कि इस हवाले से हम हरिपुर के अंदर 50 साल इस कानून के जो पूरे हो रहे हैं, गोल्डन जुबली प्रोग्राम करने के लिए हम 5 सितंबर बरोज़े जुमेरात एलिमेंट्री कॉलेज ग्राउंड में इंशाअल्लाह एक शायान शान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नामूस रिसालत के लिए अहलियान हरिपुर की तरफ से एक रेफरेंडम जिसे हासिल होगा वो इंशाअल्लाह करेगा। हम किसी हर चीज़ बर्दाश्त कर सकते हैं, इस हवाले से कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता और हम उसके लिए पूरे ज़िले की तहसीलों में, यूनियन कौंसिलों में, मस्जिदों तक जाएंगे और इंशाअल्लाह आप उलमा, आप क़यादत और उलमाए किराम इस दावत और जिद्दोजहद में हमारा साथ देंगे इंशाअल्लाह। इसी तरीके से हम अपने मीडिया के दोस्तों से भी जो हमेशा हमारी सरपरस्ती करते हैं और इस तरह के दीनी तहरीकात में हमारे लिए अपने दस्तो बाजू बिछाते हैं, उनसे भी गुजारिश करेंगे कि इस कार खैर में इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि आपका तावन भी हमेशा की तरह हमारे शामिल हाल रहेगा। और इसी तरीके से हम उलमा से, खुतबा से, तमाम ज़िम्मेदारान से कि हम इंशाअल्लाह दीवानों की तरह, ग़ुलामों की तरह, मजनूओं की तरह पूरे ज़िले के अंदर घूमेंगे फिरेंगे और इस प्रोग्राम के लिए और नबी पाक की इज़्ज़त और नामूस के लिए और इंशाअल्लाह जमा होंगे, हर मुसलमान को तैयार करेंगे। और 7 सितंबर को खुसूसन 50 साल पूरे हो रहे हैं, हम 7 सितंबर को जो मुल्क का सबसे बड़ा प्रोग्राम हो रहा है वो मीनार पाकिस्तान लाहौर के अंदर हो रहा है, उसमें भी इंशाअल्लाह हम यहाँ से अपनी मोहब्बत के साथ और अक़ीदत और शहादत समझते हुए वहाँ भी हम जाएंगे और दुआ गो हैं अपने मुल्क के लिए, अपने अवाम के लिए, अपने मुल्क की जोग्राफियाई और नज़रियाती सरहदों के लिए कि अल्लाह जल्ला जलालहू जिस मकसद के लिए मुल्क बना था अल्लाह हमें उस मकसद में कामयाब फरमा दे। अल्लाह हमारे मुल्क के चप्पे चप्पे की हिफाजत फरमाए और अल्लाह ताला इस तरह की जो बैनुल अक़वामी दबाव के तहत हम समझते हैं और इंटरनेशनल जबर के ज़रिए और कर्ज़ों की और पता नहीं किन किन हमारी मजबूरियों की वजह से जो इस तरह के फ़ैसले होते हैं, अवाम ने पहले भी बेदारी का सबूत दिया है और इंशाअल्लाह ये फील्ड लावारिस नहीं है और आगे भी जब तारीख़ ने फिर अगर
अगर उसको दोहराने की ज़रूरत पेश आई तो इंशाअल्लाह इसको दोहराएंगे या नहीं दोहराएंगे। अल्लाह जल्ल जलालहू आप सब हज़रात के आने को कबूल फ़रमाएँ।